नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार में विमनंदु चैतन्य। हम मौजूद हैं बिहार के गया में और गया का सबसे प्राइम लोकेशन एपी कॉलोनी। एपी कॉलोनी अनुग्रहपुरी कॉलोनी है। यहाँ पे परमार स्पाइन एंड न्यूरो डेंटल क्लिनिक का आज उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी भी सेवाएं की जाए कम मानी जाती है और बेहतर तो तब कहा जाता है जब इंसानियत के लिए इंसान जिंदा रहे। इंसानियत की मिसाल कायम करने के लिए परमार डेंटल एंड न्यूरो स्पाइन सर्जरी के लिए डॉक्टर कनिष्क परमार और उनकी धर्मपत्नी सुनीता परमार, ये दोनों मिलकर इस क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने की शुरुआत की है। आज इस मौके पर श्री मांझी ने कहा कि इंसानियत के लिए जीना ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और वो भी अगर नारायण के लिए, जो आम जनता आम लोग हैं उनके लिए जिए तो क्या कहने। इसी उद्देश्य को लेकर उनके पिता ने भी ये बातें कही कि हम अंतिम पायदान पर जीने वाले लोगों के लिए सेवा को परम धर्म मानते हैं। मेरी शुभकामना है कि जितना हो सके गरीबों की भलाई करना, पैसे का ज़्यादा महत्व नहीं देना और अच्छे से गरीबों की सेवा करो और इसी के लिए है और मेरी शुभकामना इसके साथ बराबर रहेगी। चलिए इस मौके पर मौजूद लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको इस समारोह में लिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या अपने मुखारबिन से लोग सुनीता परमार और डॉक्टर कनिष्क परमार के लिए कह रहे हैं। देखिए, आज परमार न्यूरो साइन एवं डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन किया जा रहा है। उद्घाटन के लिए हमें बुलाए आशा सी मोड़ एक बहुत प्रसिद्ध मोड़ और घनी आबादी वाला मोड़ है और यहाँ पर इस प्रकार के चिकित्सालय की बहुत आवश्यकता थी और उस आवश्यकता को डॉक्टर कनिष्क परमार जी और डॉक्टर सुनीता सिंह जी ये लोग साकार किए हैं। यहाँ पर डॉक्टर अरुण बाबू हमारे पास उपस्थित हैं, अवधेश कुमार सिंह जी हैं, रोमी जी हैं, दिलीप बाबू हैं, नारायण मांझी जी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, राम स्नेही जी हैं और इस मोड़ के और आसपास के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। हम तो परमार न्यूरो साइन एवं डेंटल क्लिनिक के लोगों का, जो खास करके कनिष्क परमार जी और सुनीता जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम पुराने विचार के भी आदमी हैं और वो सटीक है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। इतने गोविंद लोग जो हमको बनाने वाले, पार्लियामेंट में भेजने वाले सब इंटेलेक्चुअल्स लोग यहाँ आए हैं, एकत्र सब लोगों से हमसे दर्शन करा दिए, हम सब लोगों का दर्शन पा करके धन्य हुए हैं, इसलिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। रही बात जो आजकल हमारे न्यूरो का और स्पाइन का और डेंटल का, ये तीनों बीमारियां ऐसी हैं जो क्या कहा जाए, उसको महामारी का रूप धारण कर लिया है। आज के खान पान में बिगाड़, वैश्विक उष्णता के चलते, प्रदूषण के चलते बहुत तरह की दिक्कतें हो रही है। उसमें गरीब तबके के लोग को इस प्रकार के चिकित्सा के लिए बाहर जाना पड़ता है और आप न्यूरो का, स्पाइन का और डेंटल का सब का एक साथ व्यवस्था यहाँ करके, कहने का मतलब वन इन ऑल कर दिया है, इसलिए इनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हम समझते हैं कि गया ऐसा शहर में इस प्रकार का क्लिनिक, इस प्रकार का अस्पताल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गरीब तबके के लोग और साधारण तबके के लोग को पटना जाना, दिल्ली जाना और जगह जाना थोड़ा सा दुश्वार होता है। वैसी परिस्थिति में यहाँ पर ये सुविधा दे देना भी बहुत मानव कल्याण की बात हुई है, इसलिए इनको आभार व्यक्त करते हैं और ज़रूर अनुरोध करेंगे कि चूँकि आपके नज़दीक गरीब तबके के लोग भी आएंगे, उनके प्रति भी थोड़ा दृष्टिकोण रखेंगे, लेकिन साथ साथ ज़रूर हम कहना चाहते हैं जो सरकारी महकमा में लगे हमारे लोग हैं, जिनको काफ़ी पैसा मिलता है, उनके लिए काफ़ी बजट में प्रोविज़न है और वहाँ से लोग भागते हैं प्राइवेट की ओर। क्यों? उनको सोचना चाहिए कि वो सेवा न दे पाते हैं, उचित सेवा न दे पाते हैं, तब तो लोग प्राइवेट की ओर जाते हैं। इसलिए आपने एक कंपटीशन बना दिया है
और सही बात है कि बाजार में जब कंपटीशन की बात होती है तब निश्चित रूप में दोनों पक्ष आगे पीछे अच्छा करते हैं। तो आप अच्छा कीजिएगा, आपके देखिए किसी सरकारी महकमा में लगे लोग भी अच्छा करेंगे, तो दोनों दृष्टिकोण से हम समझते हैं कि मानव कल्याण की बात होगी। और गरीबों का खास करके गया बहुत समृद्ध सिटी में नहीं है, गरीब लोग यहाँ पर हैं, उनको इस प्रकार के जो रोग है उसका चिकित्सा प्रदान करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अरुण बाबू आए हैं, अवधेश बाबू आए हैं, दिलीप बाबू हैं, ये सब भी आज मुलाकात हो गई, दर्शन हो गया, रोमित जी हैं, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामना व्यक्त करते हैं कि आपका ये अस्पताल दिन दुनी रात चौगुनी के हिसाब से आगे बढ़े और गया के लोगों को सेवा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कौन कहाँ क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं है, और लालू यादव छटपटा रहे हैं कि अपने बेटा को कैसे हम मुख्यमंत्री बना दें, तो उनके कहने से नहीं होगा। 2004 के पहले लालू यादव बिहार को बहुत कल्याण कर दिए, सब कोई जानता है, आज भी जानता है कि उसके वर्कर जो है समूचे बिहार में गरीब लोगों को जो ज़मीन दी जाती है, चाहे आवास का हो या खेती करने लायक हो, उस ज़मीन के 70-80% पर अतिक्रमण उन्हीं का है। जहाँ बलात्कार होता है, जहाँ मर्डर होता है, जहाँ छिनतई होता है, जहाँ डकैती होती है, उसमें उन्हीं के कार्यकर्ताओं का ज़्यादा हाथ रहता है। बिहार की जनता इतना कमज़ोर दिमाग का है, सब लोग समझते हैं, हजारों कह लें, वो स्वप्न है, दीवा स्वप्न है, कभी बिहार के मुख्यमंत्री वो नहीं हो सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के जुगल जोड़ी में बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। हर दृष्टिकोण से बिहार आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो बिहार की जनता हर तरह से ठीक है। गया में भी आपने देखा कि गया में चुनाव हुआ, हमको जिताने का काम आप लोगों ने किया, गया की जनता किया, तो यहाँ कॉरिडोर की मांग किया था। आज बुद्ध नगरी को और विष्णुदेव के नगरी को बोरिए से जोड़ दिया गया कॉरिडोर से। और आप समझते हैं कि जो कलकत्ता से और अमृतसर से जो एक्सप्रेस वे जा रहा है, फिर आपको बक्सर से वैशाली का एक्सप्रेस जा रहा है, उसका जंक्शन पॉइंट डोभी और गया के बीच में है, इसलिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बना दिया गया है। तो इस तरह से गया का भी उत्थान हो रहा है, राज्य का भी उत्थान हो रहा है। ये चीज़ यहाँ के लोग नहीं जानेंगे, जो लालू यादव तेजस्वी की ओर जोड़ेंगे। तो इसलिए लालू यादव तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं वो एक तरह से प्रलाप कर रहे हैं। अब इसके बारे में हमको कोई रिएक्शन देना नहीं है, और मैं यही कहूँगा, एक शब्द में कहूँगा कि अभी तेजस्वी जी को बहुत कुछ सीखना है, सीखें वो। की बात है कि हमारे बीच केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी आए हुए हैं। उनके साथ कई आदरणीय गणमान्य अतिथिगण भी हैं, अवधेश सिंह सर हैं, रोमित सर हैं, दिलीप सिंह सर हैं, तो और इन सब का आशीर्वाद हमारे अस्पताल को मिलेगा, ये इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं आप सभी लोग जो भी आए हैं सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का ये दिन हमारे लिए काफ़ी गौरवशाली है, और मेरे और सुनीता और हमारे सारे परिवार और मेरे सारे मित्र जिन्होंने इस सपने को साकार करने में हमारी मदद की, उन सभी के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से माननीय मंत्री जी श्री जीतन राम मांझी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अपनी व्यस्तता में से, इतना टाइट शेड्यूल था, उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के हमारे उद्घाटन समारोह में आए और हमें अपना आशीर्वाद और स्नेह दिया। ये सब हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपका जीवन तो हम लोग सब जानते ही हैं, समाज के प्रति समर्पण में ही बीता। ये हम सब के लिए मिसाल, और ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि हम इस अस्पताल को भी उसी तरह चलाएं। ये केवल एक बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है, बल्कि समाज की सेवा, स्वास्थ्य के प्रति हमारे छोटा सा योगदान है। मेरा सपना है कि आप आइए सर, आइए जी, और सभी गणमान्य अतिथिगण का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सभी के आशीर्वाद से अस्पताल समाज में सफल हो, ये मेरी कामना है। धन्यवाद। एज अ न्यूरो सर्जन मेरा हमेशा से ये उम्मीद था कि हम लोग गया शहर में उचित और बेहतरीन न्यूरो सर्जिकल सर्विसेज दें। न्यूरो सर्जिकल सर्विसेज मतलब कि दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो उसका निदान किया जा सके। तो
हम लोग इसी उद्देश्य से ये अस्पताल खोले हैं, ठीक है, कि किसी को दिक्कत नहीं हो। हम अपने तरफ से पूरी ईमानदारी से जो कर सकते हैं, यह मैं आप लोग को भी मालूम है, हम लोग को भी मालूम है कि न्यूरो का बहुत अस्पताल नहीं है, ठीक है। सर्जिकल सर्विस के लिए तो एकदम नहीं है, ऑपरेट सर्विसेज के लिए हम तो विगत 2 साल 3 साल से तो यहाँ ऑपरेट कर ही रहे हैं। अपना सेंटर होने से ये हो जाएगा कि सब कुछ अपने हिसाब से चला पाएंगे, लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत से लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो बड़े अस्पतालों में तो आप समझते ही हैं, तो वो सब चीज़ है कि हम लोग अपने ढंग से हैंडल कर पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम ये उम्मीद रखेंगे कि कोई भी पेशेंट आता है तो फाइनेंशियल इश्यूज के चलते से यहाँ से लौट के ना जाए। क्या क्या फैसिलिटीज है यहाँ पे ऑपरेशन की सुविधाएं हैं, जांच की सुविधाएं हैं। जांच मतलब कि जैसे कि किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो ईईजी किया जाता है, किसी को रीढ़ में दर्द होता है, स्पाइन में दर्द होता है तो एनसीवी स्टडीज़ की जाती हैं। और डेंटल की सुविधाएं हैं। डॉक्टर सुनीता सिंह है, अगर चेहरे में चोट आ जाए, जबड़ा टूट जाए या दांत में सड़न हो, कैविटीज हो, जो उनके बारे में ज़्यादा बेहतर यही बता सकती है, मेरा फील्ड नहीं है। हमारे पास बहुत एक्सीडेंटल केस आएंगे जिसमें सर में चोट रहता है, साथ ही बहुत सारा फेशियल ट्रॉमा भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ आने पे ये सारे फेशियल ट्रॉमा का भी ट्रीटमेंट होगा, उसका भी सुविधा मिलेगा और अफोर्डेबल रेट्स में, कि जिससे हर तबके के लोग यहाँ आके सुविधा ले सकें। ठीक है, तो जैसे पहले जो भी फेशियल फ्रैक्चर्स होते थे उसके लिए पेशेंट आगे मूव करते थे रांची पटना, पर अब यहाँ ले सकते हैं। जब से 2 साल से यहाँ है हम लोग, तो ये सुविधा यहाँ के लोग को उपलब्ध है। मैं सर और मैम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि सर ये इनके दिमाग में 2-3 साल से चल रहा था, आज ये सपना साकार हुआ है। सर का नहीं हुआ है, हम लोग का भी सपना था कि यहाँ पे एक न्यूरो का ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पे लोग सस्ते में इलाज कर सके। और सर से 2-3 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और एकदम इनके मन में कुट के भरा हुआ था कि हम एक सस्ता इलाज कर सकें, क्योंकि न्यूरो का इलाज यहाँ पे था नहीं। 1-2 थे तो उनके पास बहुत भीड़ था। अब सर भी एक ऐसे डॉक्टर और मैडम भी दोनों बहुत ही अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि गया में अपना इस कदर छाप छोड़े कि आपका नाम शहर में सबसे ऊंचा हो। धन्यवाद। मैं आशुतोष कुमार बड़े, सोशल वर्कर। बधाई देता हूँ डॉक्टर कनिष्ठ परमार सर को और सुनीता मैडम को कि इन लोगों ने अपना हॉस्पिटल खोला और यहाँ पर सारी अच्छी ट्रीटमेंट किया जाए न्यूरो सर्जिकल से रिलेटेड, खास तौर से जो यहाँ पर नहीं हो पाता था और अब हो पाएगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं डॉक्टर शकीब खान आफरीदी, डेंटल सर्जन को और डॉक्टर सुनीता दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने इस तरह के हॉस्पिटल का आज अनावरण किया है। जैसा कि डॉक्टर कनिष्ठ ने कहा कि वो लोग, बहुत ही महंगा हो चुका है इलाज, आजकल डॉक्टर्स की फीस भरते भरते लोग तंग आ चुके हैं और उस आज के समय में ये सोच रख के हॉस्पिटल खोलना बहुत बड़ी बात है। जैसे कि वो न्यूरो और स्पाइन सर्जन है, डॉक्टर कनिष्क और डॉक्टर सुनीता डेंटल हैं, तो दोनों एकदम अच्छे से काम करें और इस हॉस्पिटल को बड़ा बनाएं और तरक्की करें, खूब तरक्की करें, यही मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर रफत सुल्ताना, डेंटल सर्जन। आज ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की दिन है बिकॉज मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड डॉक्टर सुनीता और डॉक्टर कनिष्क, इन लोगों ने यहाँ पे एक न्यूरो सर्जरी और डेंटल का हॉस्पिटल ओपनिंग किया है। आई विश देम ऑल द लक एंड ये लोग कमिंग नियर फ्यूचर में दे विल बी वेरी सक्सेसफुल। ये हम लोग देखते हैं कि गया में न्यूरो से स्पेशली जो भी ब्रेन ट्रॉमा होता है, इसका कोई भी फैसिलिटी नहीं है। हम लोगों को या तो रांची या पटना ऐसे बस भाग दौड़ करना पड़ता है, बट आई होप कि अब गया को इन कमिंग नियर फ्यूचर में मतलब कम से कम पेशेंट यहाँ पे स्टेबलाइज हो पाएंगे, ऑपरेट हो पाएंगे और ट्रीट हो पाएंगे। और सर ने बताया कि दे विल बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। आई विश देम ऑल द लक एंड इट इज़ वेरी हैप्पी डे फॉर गया ऑल्सो एंड फॉर एवरी सिटीजन ऑफ गया कि यहाँ पे इतना बड़ा सेंटर खुला है। पहले भी गया में न्यूरो डॉक्टर्स और हैं, बट दे आर फिजिशियन। वो सर्जरी का प्राइवेट में अगर आप कहीं देखें तो ये फैसिलिटी कहीं नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट सेंटर जहाँ पे ऑपरेट किया जाएगा, इंडिविजुअल न्यूरो सेंटर। सो ऑल द बेस्ट डियर and hope to see you on a very high position soon. Thank you. पहले डॉक्टर कनिष्क और डॉक्टर सुनीता को बहुत बहुत हार्दिक अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है गया शहर के लिए, इतना अच्छा हॉस्पिटल खोला है और आप लोग सबसे निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ यहाँ सपोर्ट दिखाइए इन लोग को। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन।
और देश के जो सबसे बड़े डॉक्टर वीएस मेहता एम्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट 32 साल रहे एम्स दिल्ली के, उनके सानिध्य में रहा। तो मैं समझता हूं कि न्यूरो इंजरी जो है वह जितना इमीडिएट मिलेगा उतना रिकवरी रेट फास्ट होगा। यदि आपका कोई पेशेंट है और दिल्ली ले जाने की तैयारी में आपने समय गंवा दिया तो रिकवरी रेट 50% हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए इनको आशीर्वाद ही नहीं इनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ कि गया में इस लेवल का न्यूरो स्पाइन का डॉक्टर उपलब्ध है और ये इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ है। तो यह आम जन के लिए सबसे बड़ा उपयोगी चीज होगा और हम लोगों का तो पारिवारिक है तो होगा ही। दूसरा चीज कि डेंटल में भी बेटी है। ये दोनों डेंटल को लोग आज इग्नोर करता है। डेंटल सबसे बड़ा सोर्स हो गया है बीमारी का। दांत दर्द करे तभी नहीं दिखाना चाहिए, दांत का रेगुलर चेकअप करना चाहिए। यही ओरिजिन है, यहीं से पेट तक चला जाता है। और सबसे खतरनाक जो कैंसर होता है वह माउथ कैंसर होता है। वो पेट स्कैन की सुविधा हर जगह नहीं है, बड़े शहरों में है, तो यदि आप उसकी जरूरत ही नहीं पड़े, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट वहां तक पहुंचते पहुंचते चौथा स्टेज में पेशेंट पहुंच जाता है। तो इसलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा है। ये दोनों मिलकर के यहाँ के आम लोगों को रोग मुक्त रखें और दांत का तो रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। उससे हम जो प्राप्त कर रहे हैं रिपोर्ट वह बहुत ही खतरनाक हो रहा है, इसका इग्नोरेंस अच्छा नहीं है। तो दोनों को हम शुभकामना देते हैं। देखिए, आज हम लोग परमार न्यूरो स्पाइन एंड डेंटल क्लिनिक के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए। इसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने किया है। इस अस्पताल की बड़ी आवश्यकता थी। यहाँ पर कोई भी न्यूरो सर्जन नहीं है और इस अस्पताल के स्थापित होने से न्यूरो सर्जरी के सिलसिले में जो हम लोग अमूमन सभी पेशेंट को पटना रेफ़र करते हैं या पटना से दूर दिल्ली रेफ़र कर देते हैं, उसमें मुझे लगता है कुछ कमी आएगी। और कनिष्क परमार जी इसके कर्ता धर्ता हैं, डॉक्टर हैं, वो MS भी हैं और DNB भी। DNB इक्विवेलेंट टू MCH डिग्री है, इसलिए आप समझिए कि कनिष्क परमार जी MCH भी, इसलिए बहुत निपुण हैं, सर्जरी करने में बहुत निपुण हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जिन लोगों को न्यूरो का प्रॉब्लम होगा और उसमें सर्जरी की आवश्यकता होगी या स्पाइन का प्रॉब्लम होगा उसमें सर्जरी की आवश्यकता होगी, तो यहाँ करने में सक्षम होंगे। यहाँ इस अस्पताल में एक ICU भी है। इसके बाद इन्होंने, चूँकि अमूमन जो न्यूरो के पेशेंट होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तुरंत कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए इन्होंने वेंटिलेटर की भी एक व्यवस्था की है। और मुझे लगता है कि एक संपूर्ण अस्पताल इन्होंने बनाया है, छोटे स्तर पर बनाया है, लेकिन एक संपूर्ण अस्पताल न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में बनाया है। साथ ही साथ इनकी पत्नी भी हैं जो डेंटल हैं, हाँ सुनीता जी, वो डेंटल डॉक्टर हैं और दांत से संबंधित भी जो इलाज होगा वो करेंगे। लेकिन डेंटल डॉक्टर तो बहुत हैं, लेकिन असली बात मुख्य है कि कनिष्क परमार जी के जिम्मे जो काम है वह काम को वो अगर जैसा पहले करते रहे हैं आगे भी करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है और वो सफल होंगे। और मेरी पूरी शुभकामना है, बधाई है कि वह उस दिशा में आगे बढ़ें
गया के लोगों को राहत दे, खर्चा जो बड़े स्तर पर हो जाता है उसमें कमी आएगी और यहाँ के लोगों को बहुत सहूलियत होगी, यही मैं उम्मीद करता हूँ। इन बातों के साथ हम पुनः कनिष्क परमार जी को शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। कनिष्क परमार हमारे घर का लड़का है और उन्होंने न्यूरो सर्जरी में अपना एक हॉस्पिटल शुरू किया है और उम्मीद करते हैं कि सर्जरी और जितना भी स्पाइन से कुछ प्रॉब्लम होगा उसके लिए गया से बाहर मरीजों को जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कनिष्क को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आगे दोनों परिवार को शुभकामना देते हुए बधाई देते हैं। जी हमारे अपने हैं और ग्रामीण भी हैं, हमारे लड़के हैं और यहाँ मुख्य रूप से न्यूरो केयर का बढ़िया चिकित्सक की कमी थी जिसको शायद ये पूरा कर रहे हैं और लगता है कि इसकी कमी जल्द दूर हो जाएगी। अच्छे लड़के और अच्छा मेहनत वाले डॉक्टर हैं और हम लोग को शुभकामना है मरीजों को अच्छा सुविधा दें और इसके लिए इन्हें बधाई। डॉक्टर कनिष्क परमार गया के लिए अब एक जाने माने न्यूरो सर्जन हो गए हैं और अभी तक इन्होंने जो काम किया है उससे गया शहर के वासी ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। इनकी सर्जरी काबिल तारीफ़ है, एक्सपीरियंस्ड सर्जन हैं। मेरी ओर से इनको शुभकामनाएं, ये तरक्की करें और इससे भी बड़े अस्पताल का एस्टेब्लिशमेंट गया में करें ताकि एक गया को कुछ नया दे सकें और भी ज़्यादा नया दे सकें। कनिष्क का संबंध जहाँ एक व्यक्तिगत संबंध है, ये हमारे बच्चे के साथ इसका मैंने इन लोगों को बढ़ते हुए देखा है और फिर मुझे मौका मिला कि इसका मैं मेडिकल कॉलेज में अध्यापन भी करूं। शुरू से ही ये बहुत जिज्ञासु और उत्साही बच्चा था और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि भगवान की कृपा से इसने न्यूरो सर्जरी को अपना करियर बनाया और उसमें महारत हासिल की। बहुत दिनों से ये गया में अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है और आज जिसे कहते हैं कि अपने नए पंख की उड़ान के साथ आज ये अपना हॉस्पिटल आज शुरुआत कर रहा है। मैं इसे पूरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि एक डॉक्टर के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है उसका व्यक्तिगत नॉलेज, ज्ञान और दूसरी चीज़ कि वो उसमें कितनी समाज के प्रति कितना करुणा है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों चीज़ों से समाहित ये बच्चा और साथ साथ इसकी पत्नी जो है डॉक्टर मिसेस सुनीता, ये दोनों जो हैं इस अस्पताल को और नए परचम पर ले जाएंगे, मरीजों की सेवा करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यूरो सर्जरी का जो क्षेत्र है उसमें ये अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाएंगे। न्यूरो सर्जरी जहाँ एक और स्पाइनल सर्जरी होती है, वहीं दूसरी ओर ब्रेन की सर्जरी होती है और उसके साथ साथ जो पेरिफेरल नर्व्स की जो सर्जरी जिसमें इसी में समाहित है, इसके मरीज बहुत सारे मरीज हैं और इन मरीजों को मुझे पूरी उम्मीद है कि कनिष्क उनको एक सही डायग्नोसिस, सही मैनेजमेंट, सही ढंग से उसका उपचार करेंगे। और उसकी पत्नी को भी मैं जानता हूँ, सुनीता जो है एक बहुत सिद्धहस्त वो डेंटिस्ट है और वो भी उसके साथ दोनों मिल करके एक दूसरे को एक साथ चलेंगे और मरीजों की सेवा करेंगे। आज के दिन मैं इन दोनों को अपना आशीर्वाद देता हूँ। नए स्वास्थ्य उपक्रम के रूप में हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर कनिष्क परमार जो यहाँ पर हॉस्पिटल का कार्य रूप दिए हैं, हमारा इनके प्रति काफ़ी स्नेह रहता है। तो मैं शुभकामना देता हूँ कि हॉस्पिटल अच्छा करे
और इनका जो कम समय में यहाँ पर प्रशंसनीय कार्य रहा है, इसी तरह का कार्य इनका आगे भी रहे, जिससे शहरवासियों को सरल सुविधा मिलते रहे। मैं अपने टाटा मोटर के तरफ से डॉक्टर साहब को बीच बीच में जो भी सुविधा शहरवासियों को मुफ्त में मुहैया होते रहेगा, इनका सहयोग लेकर शहरवासियों को सुविधा हम उपलब्ध कराते रहेंगे। समय समय पर गरीब मरीजों को, लाचार मरीजों को टाटा मोटर की तरफ से जो सहयोग दिया जाता है, उसमें डॉक्टर साहब का भी हम सहयोग लेंगे और लेकर के शहरवासियों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।